हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। कल हमने फिगर ऑफ स्पीच का एक वीडियो कंप्लीट किया था। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप प्रीवियस वाली वीडियो को इसी चैनल पे जाके देखिएगा या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक आपको दे दूंगा। कल हमने जो डिस्कस किया था फिगर ऑफ स्पीच वो था एक सिमिली और एक मेटाफर। सिमिली जिसमें हमने डिस्कस किया था कि जब हम किसी की तुलना करते हैं कि तुम शेर के जैसे हो, तुम शेर के जैसे बहादुर हो, ये था सिमिली। और एक मैंने बोला कि तुम शेर हो, तो ये है आपका मेटाफर। ये हमने कल डिस्कस किया था। एक में जैसे है ना, एक में फूलों सा चेहरा तेरा, याद आया आपको, और एक तुम खुद ही फूल हो। देखेंगे बाद में जो होगा, ठीक है। अभी तो फूल कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आज हम बात करेंगे पर्सोनिफिकेशन एंड हाइपरबले, ये दो फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच हर शिक्षक एग्ज़ाम जितनी भी होती है, चाहे आप किसी भी स्टेट की एग्ज़ाम, जैसे अभी आप चाहे छत्तीसगढ़ अंग्रेजी व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, एमपी टेट ग्रेड 1-2 की कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ टेट की कर रहे हैं, बिहार की कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की करोगे ना तो ये तो पूछा ही जाएगा। और कम से कम 2 से 4 या और ज़्यादा नंबर का पूछा जाता है। डिपेंड करता है कितने नंबर का पेपर आ रहा है। 100 नंबर का पेपर आ रहा है, 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए पर्सोनिफिकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी हुई है, लिखा हुआ है कि पर्सोनिफिकेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर ह्यूमन क्वालिटीज़ मतलब क्या होता है, इंसान की क्वालिटी। जैसे कि मैं नाचता हूँ, है ना, मैं गाता हूँ, मैं मतलब मेरी जितनी भी क्वालिटीज़ होती है, जैसे इंसान क्या क्या करता है ना, और एक्टिविटीज़, जो भी एक्टिविटी करता है ना, तो आर एसोसिएटेड विथ एनिमल्स, उसको एनिमल से एसोसिएट कर दिया जाता है ना। या नॉन लिविंग, जैसे कि चिड़िया गा रही है ना, देखो ये चिड़िया कितना सुंदर गा रही है, तो चिड़िया क्या गाना गा रही क्या वहाँ से कि बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। भाई गाते तो हम हैं, है ना, तो हम उसको क्या कर देते हैं किसी पक्षी के साथ, किसी जानवर के साथ, या नॉन लिविंग थिंग के साथ, है ना। जैसे ये कुर्सी मेरे सामने रखी है, अब मान लो ये कुर्सी ऐसे कोई बैठा और उसके बाद में उठा तो ये थोड़ी सी घूमने लग गई। मैंने कहा वाह यार क्या जोरदार डांस कर रही कुर्सी। तो कुर्सी को डांस करती है, डांस करता है इंसान, लेकिन उससे हमने कंपेयर कर दिया कुर्सी का। और कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, कोई भी आइडियाज़ होता है तो उस आइडियाज़ से हम कंपेयर करते हैं, जो इंसान की क्वालिटीज़ उसमें बताने लगते हैं, है ना, इस तरीके से। राइटर्स एंड पोइट्स कैन गिव द रीडर अ यूनिक पर्सपेक्टिव बाय यूजिंग पर्सोनिफिकेशन। जो रीडर होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि जो अलंकार होते हैं, अलंकार क्या काम करते हैं, अलंकार वाक्य की शोभा को बढ़ा देते हैं, है ना। तो रीडर्स क्या करता है कि जैसे जो लेखक होते हैं, लेखक आपने देखा होगा लेखक क्या लिखते हैं, लेखक ऐसा लिखते हैं जिससे आपका मन प्रसन्न हो जाए, आपको ऐसा लगे कि वाह यार मज़ा आ गया, है ना। तो मज़ा कब आता है ना, जब उसको उस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है ना। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। तो अपने को लग रहा है क्या वो है, पर उसको ऐसा बोलेंगे तो फील आएगा ना, है ना। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, तो बहारें फूल बरसाएगी, बहारें फालतू भी ठीक है कि हाँ यार आपके महबूब आ गए हैं जो हम फूल बरसाएं यहाँ पे, पर ऐसा लिखने से फील आता है ना, फील की बात है। तो यहाँ पे रीडर आपको फील देना चाहता है, किसके द्वारा, पर्सोनिफिकेशन के द्वारा। रीडर्स रिलेटेड टू सोल लेस ऑब्जेक्ट द सेम वे दे वुड रिलेटेड टू ह्यूमन, मतलब जो भी ह्यूमन से रिलेट कर सकते हैं उनको, जानवरों को या ऐसे कुछ भी आइडियाज़ को ह्यूमन क्वालिटीज से कंपेयर करना, समझ गए। तो ये होता है आपका क्या, पर्सोनिफिकेशन। एग्जाम्पल देखिए, द स्काइज वेप्ट, आसमान रो रहा है। आसमान रो रहा है, आसमान रोता है, सुना कभी आसमान रोया है क्या, बताओ कि आसमान रोने लग गया कि मेरे को तो आज समोसा ही नहीं खिलाया, सुबह सुबह चटनी मेरे कम डाल दी। भाई हम जैसे बारिश हो रही होती है तो कोई बोलता है भैया आसमान रो रहा है आज तो वो ह्यूमन रोता है, लेकिन आसमान से कंपेयर कर दिया। योर एरोगेंस बिट्रेड यू टुडे, तुम्हारा जो घमंड है ना ये तुम्हें एक दिन हराएगा। तो घमंड क्या हराता है क्या, कि घमंड तलवार लेके लड़ रहा है कि आज मैं तुझे हरा दूंगा, लेकिन घमंड हराता कौन है, इंसान हराता है। तो उसकी तुलना किससे कर दी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एरोगेंस इज सेड टू हैव द एबिलिटी टू बिट्रे। एरोगेंस को कहा गया कि भैया बिट्रे से उसकी तुलना कर दी, ऐसा। तो ये होता है आपका पर्सोनिफिकेशन। बोलो समझ में आया। आपने कई सारे सॉन्ग सुने होंगे, जैसे कि चांद छुपा बादल में, सुना होगा ना, चांद छुपा बादल में शर्मा के मेरी जाना। मैं सिंगर बनने वाला था मैं, लेकिन वो क्या हुआ कि वो पढ़ाते पढ़ाते इधर आ गया। अब चांद छुपा बादल में, तो चांद क्या वहाँ पे छुपन चाहिए खेल रहा है क्या, कि चलो तुम छुपो मैं देखता हूँ। तो भाई ये छुपता इंसान है, चांद नहीं छुप रहा है, वो बदल उसके सामने आ रहे हैं। लेकिन हमने क्या बोला, चांद छुपा, छुपता तो इंसान है,
है ना। जैसे आपने एक और गाना सुना होगा कि वो एक गाना और इसी के ऊपर कि मैं ठहरा रहा जमी चलने लगी, धड़का ये दिल सांस थमने लगी, क्या ये मेरा पहला प्यार है? पहला प्यार नहीं है, कोरोना का लक्षण है, एक बार डॉक्टर को दिखा दो। तो मैं ठहरा रहा जमी चलने लगी। अब जमी चलती है क्या? चलता तो इंसान है, लेकिन ज़मीन से ऐसे कंपेयर कर दिया। बोलो बात समझ में आई? तो ये आपका होता है पर्सोनिफिकेशन। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर सकते हैं या इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपके सामने से हट जाता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा दे क्या? आगे बढ़ाते हैं, इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वेट मिनट। पहला एग्जाम्पल अगर आप देख पा रहे होंगे तो क्या लिखा हुआ है, देखिएगा। लिखा है इट सीम्ड दैट द स्काई वॉज गोइंग टू क्राई द इंटायर नाइट। ऐसा लग रहा है कि आज तो आसमान पूरी रात रोया है। अच्छा, तो यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? बोले आसमान नहीं रोता है भाई साहब, इंसान रोता है। लेकिन ठीक है, तुम आसमान को रुला रहे हो तो कोई बात नहीं, पर्सोनिफिकेशन। अभी क्या है, हमारी नौकरी लगानी है, इसलिए हम ठीक है जो तुम कह रहे हो वो बात मान रहे हैं। अभी नौकरी लगानी होती ना तो फिर देखते तुम, है कि नहीं। तो अभी ठीक है, पर्सोनिफिकेशन लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। और देखते हैं, और देखिए आगे। आगे लिखा हुआ है मिस्टर शर्मा टुगेदर द स्वीट्स वर कॉलिंग हिम। मतलब कि जो शर्मा जी है ना, सॉरी, मिस्टर शर्मा थॉट, टुगेदर नहीं, थॉट द स्वीट्स वर कॉलिंग हिम। मुझे मिठाई बुला रही है। जैसे कहीं मिठाई रखी हुई है ना, अब शर्मा जी ने देखा गुलाब जामुन पड़े हैं यार। शर्मा जी ने बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि वो मिठाई मुझे बुला रही है। तो मिठाई क्यों बुलाती है? क्या कह रहे शर्मा जी, खा लो नहीं, ऐसे क्या कर रहे हो? तो यहाँ पर कौन सा है? पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि बुलाता इंसान है। और देखो आप आगे बात करते हैं। ओ रोज यू आर सिक, ये यू पढ़ा जाता है इसको, आपको पता है ना, दो आर सिक, ये इंग्लिश लिटरेचर आपने पढ़ा ही होगा। विलियम ब्लैक ने कहा है ये द सिक रोज। तो यहाँ पर रोज यू आर सिक, गुलाब तुम बहुत बीमार हो। बीमार गुलाब होता है, बीमार इंसान होता है, लेकिन यहाँ पर बोला गया है तो क्या लिखेंगे हम? पर्सोनिफिकेशन। ये आपका पर्सोनिफिकेशन आ जाएगा। बोल बात समझ में आ गई? तो आई होप कि आपको तीनों चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो ये है आपका पर्सोनिफिकेशन। हाँ, ये तो हाइपरबले आ गया, इसको अपन बाद में पढ़ेंगे। अब अगला जो है आपका वो क्या है? हाइपरबले। इसको समझना थोड़ा सा आप। हाइपरबले क्या होता है? देखिए, हाइपरबले इज अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर अ स्टेटमेंट इज ओवर स्टेटेड फॉर अ ड्रामेटिक इफेक्ट। हाइपरबले इज समटाइम्स रिलेटेड टू एज ओवर स्टेटमेंट। ओवर स्टेटमेंट मतलब जैसे मैंने आपको कल भी एक ऐसे ही जब मैं वो पढ़ा रहा था तो मैंने ऐसे बोला था कि एक सॉन्ग है कि पर्वतों से आज मैं टकरा गया। सुना आपने? नहीं सुना? पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तुमने दी आवाज़ लो मैं आ गया। तो एक बात बताओ भाई साहब, तुम पर्वतों से टकरा गए थे क्या? ऐसे बढ़ क्या गए थे जाके? लगी नहीं तुम्हारे? तो भैया यहाँ पे अलंकार का यूज़ किया गया है, हाइपरबले। अभी मैं नहीं बोलता तो तुमको फील आता है क्या भाई? जब मैंने बोला कि जब पर्वतों से आज मैं टकरा गया, है ना, तुमने दी आवाज़ लो मैं आ गया, तो मतलब तुमने आवाज़ ऐसी लगाई ना कि पर्वत आ रहे थे सामने, वो भड़का गया। मैंने कहा देख लेंगे बाद में, है नहीं। जब मेरी जब शादी नहीं हुई थी ना, तो उस टाइम पे जैसे हमारे मैडम थे ना, वो अगर मान लो उनके वहाँ होते, तो वहाँ पे उनके गांव में जहाँ भी रहते हैं पियर, वहाँ से अगर फ़ोन लगा देते कि मुझसे मिलने आ रहे हो क्या शाम को, तो मैं भले उसी टाइम गाड़ी लेके निकल जाता, बस आ ही रहा हूँ, 1 घंटे में वहाँ पहुँच जाऊँगा। हैं, अभी वो फ़ोन लगाती कि आप लेने आ रहे हो क्या? अरे तू एक काम कर, बस में आ जाए यार, मैं लेने आऊँगा, फिर तू हैं, तो ऐसा कर बस में आ जाए। तो ये समय समय की बातें रहती है, ठीक है। अब यहाँ पर हाइपरबले का मतलब समझे आप, बहुत ऊंची ऊंची फेंकना, है ना, ये होता है हाइपरबले। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। शी हैज़ बीन वॉर्न्ड थाउजेंड्स ऑफ टाइम बिफोर। क्यों? तेरे को 1000 बार बोला मैंने। वो अपने घर में बच्चे होते हैं, तो घर में बच्चे होते हैं तो अपन उनको कैसे डांटते हैं, तो वहाँ पे भी हम अलंकार का यूज़ करते हैं। क्योंकि तेरे को मैंने 1000 बार बोला है कि इस कप को हाथ मत लगाना, गिरा दिया ना तूने, तो क्या तुमने 1000 बार बोला था उसको? आपने 2 या 4 बार बोला होगा, लेकिन आपने क्या बोला? मैंने 1000 बार बोला इसको, है ना। कई बार आप बोलते हो यार, जैसे मान लो आपका दोस्त है, आपको ले गया कि चला तेरे को एक मूवी दिखाता हूँ बहुत खतरनाक। आपने बोला कौन सी? अरे बोले चल तो सही। अब आप उसके दोस्त के साथ गए, 50 किलोमीटर दूर उसका घर, वहाँ उसने
टीवी में पुराने टाइम में जैसे वीसीआर वगैरह सीडी वगैरह चलती थी, उसने मूवी लगाई। अब मूवी कौन सी चली पता है? सूर्यवंशम। अब आप क्या बोलोगे? अरे यार ये पिक्चर मैंने 1000 बार देख ली। तो क्या आपने वास्तव में 1000 बार देखी? नहीं देखी, लेकिन आपने वहाँ पे क्या यूज़ किया? हाइपरबले। लिखा हुआ है हर ऑफुल सिंगिंग वॉइस मेड माई ईयर्स ब्लीड। ये इतना गंदा गा रही है ना कि मेरे कान में से खून निकलने लग गए। तो कान जो कोई गाता है तो क्या कान में से खून निकल लेते हैं? नहीं निकलते, लेकिन हाइपरबले। तो ये होता है आपका हाइपरबले। समझ गए? लिखिए, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ाते हैं गाड़ी को। आपने एक सॉन्ग और सुना होगा कि 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, ओ जुल्मी मेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई। वाह यार, मतलब अब उस गाने वाले से पूछो भाई साहब ये क्या था? बोले 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। 7 समंदर पार आ गई पीछे पीछे। यहाँ तो 20 किलोमीटर इन जा रहा है। 20 किलोमीटर क्या करें, यहाँ घर से बाहर ही जा रहा है, अभी कोई बुलाए तो। बोले 7 समंदर पार। तो ये क्या है? ये है हाइपरबल। इसके एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम्पल से आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए, दिस इज एक्सेलेंट न्यूज़, इट इज़ म्यूजिक टू माई ईयर्स। बहुत ही शानदार न्यूज़ है। इट इज़ म्यूजिक टू माई ईयर्स, मेरे कान में से म्यूजिक बजने लगा। अरे वाह। तो यहाँ पर आपने क्या यूज़ किया भैया? हाइपरबले, है ना। यहाँ पर हाइपरबले का यूज़ किया गया है। ऐसे ही देख लो आप, डायरेक्ट समझ तो गए होंगे आप, वैसे भी आप समझदार हैं, है ना। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो आगे बढ़ाएं। आई नियरली डाई लाफिंग। पता है मैं तो है ना हंसते हंसते मर ही गया है। मर गया था तो फिर जिंदा कैसे हो गया? तो यहाँ पर आपने यूज़ किया है हाइपरबले। ठीक है, आई नियरली डाइड लाफिंग। तो यहाँ पर आप मतलब बड़ा चढ़ाकर, अतिशयोक्ति अलंकार बोलते हैं इसको, बड़ा चढ़ाकर बात कर रहे हैं, हाइपरबले। ठीक है, सजदे किए हैं लाखों लाखों दुआएं मांगी, है ना। सजदे किए हैं लाखों लाखों दुआएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे। सच बता, झूठ मत बोल। हैं, लाखों सजदे कर दिए उसने, फिर लाखों दुआएं मांग ली जा कि हे भगवान मुझे दे देना, है ना। ऐसा कुछ नहीं होता है। हाइपरबले, यहाँ पर भी हाइपरबले का यूज़ किया गया है। और देखिए आप, योर स्किन इज सॉफ्ट देन सिल्क। कई बार जब हम प्रेम में होते हैं तो हम हाइपरबले का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। बोले तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? बोले मैं तुम्हारे लिए तुम जो बोलो कर सकता हूँ। बोले क्या? बोले मैं चांद तारे तोड़ के ला सकता हूँ। अभी वो घर पे पिताजी आवाज़ लगा रहे थे, बेटा वो पानी का गिलास दे देना है, पानी हाँ पी लो उठ के, दिन भर यही काम है इनके, पानी पिलाया करो इनको। और उधर आदमी क्या कह रहा है? बोले मैं तुम्हारे लिए चांद और तारे तोड़ के ला सकता हूँ। अच्छा, हाइपरबले। योर स्किन इज, जैसे कई बार होता है ना तुम्हारी स्किन तो बहुत ही सॉफ्ट है, बिल्कुल सिल्क के जैसी। अच्छा रुक जाओ थोड़े दिन फिर बात करेंगे अपन। तो ये यहाँ पर क्या है? हाइपरबले। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, तो हाइपरबल तो क्या होता है कि अलंकार से ये जितने भी सॉन्ग बनते हैं ना, सब में अलंकार का यूज़ किया जाता है ना। तो हाइपरबले का मतलब आप समझ गए होंगे, अतिशयोक्ति, बड़ा चढ़ाकर बात को बोलना, है ना। एक गाना और आपने सुना होगा कि लाखों आशिक मर जाते हैं मेरी एक मुस्कान पे, मेरे जैसा कोई नहीं है सारे हिंदुस्तान में। अच्छा, सुबह सच बता, जब तू सुबह उठती है 7 बजे हैं, तब अपने आप को कांच में देखती है फिर कैसा फील होता है तेरे को? बोले लाखों आशिक मर जाते हैं मेरी एक मुस्कान पे। हाँ सही बात है। तो ये क्या है? ये हाइपरबले, अतिशयोक्ति अलंकार। बोलो बात समझ में आ गई आपको? तो आई होप कि आपको दोनों अलंकार समझ में आए होंगे। पर्सोनिफिकेशन, है ना, चांद छुपा बादल में, और हाइपरबले। बहुत सारे मैंने आपको सॉन्ग बताए। तो ये सारी चीज़ें, चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद देखिए, छत्तीसगढ़ अंग्रेजी व्याख्याता की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आपके लिए अभी आज का दिन और ऑफर है, आज लास्ट है, आज रात को 12 बजे ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आप अपनी तैयारी बेसिक से करना चाहते हैं तो 599 में, मतलब 1000 रुपये का कोर्स है, लेकिन आपको 40% का डिस्काउंट मिल रहा है। ये आज रात 12 बजे तक रहेगा। तो ये आप कहाँ से ले सकते हैं? लेयर 3 एजुकेशन से। लेयर 3 एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करिएगा और वहाँ पे आप स्टोर ऑप्शन में जाइएगा, उसके अंदर आपको एक कोर्स मिलेगा, डायरेक्ट आप बाय कर सकते हैं। अगर आपको कोई परेशानी आती है तो मेरा ये नंबर है 9977651282। इस पे आप मुझे मैसेज कर दीजिए। शानदार कोर्स चल रहा है, बहुत सारे लोग ज्वाइन कर चुके हैं, आप भी ज्वाइन करके बेसिक से पूरा कोर्स रहेगा आपका, है ना। आप ये मत समझिएगा कि मैं कुछ चीज़ें पढ़ाऊँगा, जितना भी आपका सिलेबस है अंग्रेजी व्याख्याता का पूरा कवर करेंगे। इसके अलावा एक और मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर
ये एमपीटेट ग्रेड 1-2 इसका भी कोर्स अवेलेबल है। ये भी आपको आज 599 में मिलेगा, 40% डिस्काउंट। आज आखिरी है रात 12 बजे तक, आप बिल्कुल जाके लीजिए। ग्रेड 2 में, ग्रेड 1 में पूरा ग्रामेटिकल पोर्शन आता है, पेडागोगी भी आपका इंक्लूड रहेगा इसी में, है ना। तो ये कोर्स भी आप जाके ले सकते हैं, दोनों में काम आ जाएगा आपको। बोल क्लियर है? चलिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये आगे के वीडियो आपको आगे मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।